बैंक अकाउंट एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हम किसी न किसी रूप में करते रहते हैं, चाहे वो अपनी जीवन भर की पूंजी को सेव रखना हो या फिर किसी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना हो या फिर किसी भी तरीके का वित्तीय लेन देन करना हो तो हमें बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। हमारे देश में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही तरह के बैंक अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है जिस तरीके से हम बैंक में नॉर्मल अकाउंट ओपन करते हैं उसी तरीके से हम पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में नॉर्मल बैंक अकाउंट ओपन करने पे आपको बैंक अकाउंट के मुकाबले यानी कि बैंक में जब आप अकाउंट ओपन करते हैं उसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है और साथ ही बाकी सुविधाएं बिल्कुल बैंक की तरह ही रहती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस में बैंक अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और कौन कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिया पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप इस पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट की डिटेल देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको 4% का वार्षिक ब्याज मिलता है, यानी कि 1 साल बाद आपको 4% की दर से जो ब्याज है वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है, चाहे आपका इंडिविजुअल अकाउंट हो या फिर चाहे आपका जॉइंट अकाउंट हो। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस में बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको मिनिमम 500 रुपए की धनराशि डिपॉजिट करनी होती है, यानी सिर्फ 500 रुपए की धनराशि जमा करा के आप यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ और भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसे आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस में बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 3 फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए एक फॉर्म चाहिए होगा, सेकंड नंबर पे एक केवाईसी फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा और थर्ड नंबर पे जो 500 रुपए आप डिपॉजिट करवाएंगे या 500 से ज़्यादा जितनी भी धनराशि आप डिपॉजिट कराएंगे उसके लिए एक पे स्लिप या डिपॉजिट स्लिप की आपको जरूरत पड़ेगी। ये तीनों ही फॉर्म आपको अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जाकर भी मिल जाएंगे या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे भी डाउनलोड करके ये तीनों फॉर्म आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए फर्स्ट नंबर वाले फॉर्म को फिल करेंगे। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, एक बार इसे आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लिखा देख सकते हैं कि कैपिटल लेटर में ही आपको सारा फॉर्म फिल करना है। साथ ही यहाँ पे आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे साथ में लगाएंगे, अटैच करेंगे, उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, यानी उस पर अपने साइन करके उसकी कॉपी इसके साथ आपको अटैच करनी है। ये फॉर्म आपको यहाँ से फिल करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपको अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस का एड्रेस लिखना है। जिस भी पोस्ट ऑफिस में आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करेंगे उसका एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप सिंगल या इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, लगाना है। अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं यानी 2 लोगों का मिलकर एक अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की फोटो लगाएंगे और यहाँ पे सेकंड पर्सन की फोटोग्राफ फिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेंट का नेम यानी जिसके नाम से आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, अगर आप अपने नाम से कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम कैपिटल लेटर में लिखना है और अगर आप किसी माइनर के लिए यहाँ पे अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको गार्जियन के ऑप्शन पे टिक लगाना है और यहाँ पे गार्जियन का नेम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कॉलम देखने को मिलता है, यहाँ पे आगे कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप किस तरीके का बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सेविंग बैंक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली सेविंग बैंक अकाउंट ही लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एडिशनल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे कि अगर आपको चेकबुक की रिक्वायरमेंट है, आपको चेकबुक चाहिए तो आप इसके आगे जो कॉलम है इस पे आप टिक कर देंगे, यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ टिक का निशान लगा देना है। अगर आपको IPBP अकाउंट इसके साथ अटैच कराना है या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे, यानी कि इनमें से जिस भी चीज की आपको रिक्वायरमेंट है उसके आगे आपको टिक कर देना है। अगर आपको ATM कार्ड चाहिए तो यहाँ पे आप इसके आगे टिक कर देंगे, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो यहाँ पे टिक कर देंगे, मोबाइल बैंकिंग का ऑप्शन अगर आपको चाहिए इनेबल करना है तो इसके आगे भी आप टिक कर देंगे।
यहाँ पे आपको मोबाइल बैंकिंग इनेबल करने के लिए एक अलग से फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस से लेना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल बैंकिंग नहीं लेना चाहते तो आप इस कॉलम को ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई भी आपको यहाँ पे टिक लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक आधार सीडिंग का भी ऑप्शन मिलता है। इस पे अगर आप टिक करते हैं तो आधार सीडिंग का मतलब ये होता है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से तो लिंक कर ही दिया जाएगा, साथ ही साथ जितनी भी सरकारी सुविधाएं आपको इस बैंक अकाउंट में प्राप्त होंगी उसमें भी आपका आधार नंबर ऑटोमेटिकली लिंक कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जो भी सुविधा आपको इनमें से चाहिए हो उसके आगे आप टिक लगा सकते हैं। आमतौर पे हमको सिर्फ चेकबुक और एटीएम कार्ड की ही रिक्वायरमेंट होती है और पासबुक हमें ऑटोमेटिकली हमें पोस्ट ऑफिस से ही मिल जाती है। तो आप यहाँ पे सिंपली चेकबुक और एटीएम पे भी टिक लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर टाइप का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये अकाउंट आप किसके लिए ओपन करवा रहे हैं, अगर आप अपने लिए करवा रहे हैं तो यहाँ पे आप सेल्फ के ऑप्शन पे टिक करेंगे। अगर आप किसी माइनर के लिए अकाउंट ओपन करवा रहे हैं और आप उसके गार्जियन हैं तो यहाँ पे आप सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है, यानी कि सिंगल अकाउंट है तो आप यहाँ पे सिंगल पे टिक करेंगे। अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, दो लोगों का एक साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जॉइंट अकाउंट के ऑप्शन पे टिक करेंगे। अगर आप किसी माइनर पर्सन के लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन करनी होगी। उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, जेंडर मेंशन करेंगे। उसके अलावा नेम ऑफ द गार्जियन भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। आपका उसके साथ किस तरीके का रिलेशनशिप है, यानी कि आप रिश्ते में उसके क्या लगते हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। आपने वो चाइल्ड अडॉप्ट किया है या फिर वो आपका खुद का चाइल्ड है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। और अगर आप माइनर के लिए अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इस कॉलम को फिल करने की जरूरत नहीं है, इस सारे कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। जितनी धनराशि आप बैंक अकाउंट में जमा करेंगे फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन करते टाइम वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। मान लीजिए आप 500 रुपए जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 500 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे वर्ड्स में इसको लिख देंगे। उसके बाद अगर आप कैश से जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, इसे आप खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप चाहें तो डेट लिख सकते हैं। अदरवाइज आप अगर डिपॉजिट डीडी या चेक नंबर के थ्रू कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे चेक नंबर मेंशन करना होगा और उस चेक की डेट यहाँ पे आपको मेंशन करनी होगी। लेकिन अगर आप डिपॉजिट कैश के थ्रू कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। के बाद यहाँ पे आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी होती है जो कि बहुत सिंपल है, इसे आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जॉइंट अकाउंट होने की स्थिति में आपको ये कॉलम फिल करना है और यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर पे जो कॉलम दिया गया है इसे भी फिल करना है, यानी दोनों लोगों की डिटेल यहाँ पे आएगी। अगर आप सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पर्सन की डिटेल आपको फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको नेम ऑफ द एप्लीकेंट लिखना होगा, कैपिटल लेटर में लिखिएगा। अगर आप माइनर के लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो गार्जियन का नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे हस्बैंड, फादर या मदर का नेम आपको कैपिटल लेटर में मेंशन करना है, जेंडर मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, आधार नंबर भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, साथ ही पैन नंबर मेंशन करना मैंडेटरी है, ये ध्यान रखिएगा। इसके आगे आप स्टार लगा देख सकते हैं, पैन नंबर आपको यहाँ पे देना कंपलसरी है। बाद यहाँ पे आपको CIF-ID के कॉलम को खाली छोड़ देना है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो CIF-ID आपके पास नहीं होगी, इसलिए आप इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना वर्तमान पता लिख लेना है और परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे आपको लिख लेना है, यानी कि अपना वर्तमान पता और स्थायी पता आप इन दो कॉलम में मेंशन करेंगे। उसके बाद इसी तरीके से टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। ईमेल आईडी देना चाहे तो ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। आईडी प्रूफ के तौर पे आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आईडी प्रूफ के तौर पे आप अपना पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप पैन कार्ड लिखेंगे। उसका नंबर देना चाहें तो पैन कार्ड नंबर भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप यहाँ पे आधार कार्ड लिखेंगे। आधार कार्ड आप अपने एड्रेस प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपको स्पेसिमेन सिग्नेचर का ऑप्शन मिलता है। इंडिविजुअल अकाउंट होने की कंडीशन में आपको यहाँ पे 3 सिग्नेचर अपने करने हैं। एक सिग्नेचर आप यहाँ करेंगे, एक यहाँ पे सेकंड नंबर पे करेंगे और एक यहाँ पे थर्ड नंबर पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम के ऑप्शन में अपना पूरा नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर जॉइंट अकाउंट है तो आपको फर्स्ट पर्सन के 3 सिग्नेचर यहाँ करने होंगे और सेकंड पर्सन के 3 सिग्नेचर यहाँ पे करने होंगे और उसका नेम यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई डिक्लेरेशन देखने को मिलती है, इसे आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको नॉमिनेशन का ऑप्शन मिलता है, इसे आप जरूर फिल करेंगे। ये फिल करना भी मैंडेटरी है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपको अपना पूरा नेम मेंशन करना है, लिख लेना है। उसके बाद ये जो सेकंड कॉलम दिया गया है यहाँ पे आपको सेविंग बैंक अकाउंट लिख देना है।
क्योंकि आप सेविंग बैंक अकाउंट ही यहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेविंग बैंक अकाउंट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी की डिटेल देनी होगी, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहें उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। फर्स्ट नंबर पे आप उसका पूरा नेम यहाँ पे कैपिटल लेटर में मेंशन करेंगे, उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आप नॉमिनी का आधार नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, या फिर ये ऑप्शनल है, आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। अगर नॉमिनी माइनर है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर नॉमिनी माइनर नहीं है तो आप उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक शेयर ऑफ एंटाइटलमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि मेन अकाउंट होल्डर की डेथ होने की कंडीशन में कितने परसेंट शेयर, यानी अमाउंट का कितने परसेंट शेयर नॉमिनी विड्रॉल कर पाएगा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे आप 100% ही मेंशन करेंगे, यानी कि 100% धनराशि आपकी डेथ होने की कंडीशन में वो नॉमिनी विड्रॉल कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको कुछ कॉलम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप नॉमिनी का फुल नेम मेंशन करेंगे, उनकी मदर और फादर का नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उसके अलावा यहाँ पे पूरा एड्रेस मेंशन करेंगे। आप इस कॉलम को एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जाके, जब आप फॉर्म को सबमिट करने लगेंगे उससे पहले इस कॉलम के बारे में आप कंफर्म कर लीजिएगा कि इसे आपको फिल करने की जरूरत है या फिर नहीं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इन केस एप्लीकेंट इज इलिटरेट, यानी कि एप्लीकेंट अगर अनपढ़ है, जिसका बैंक अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं वो अनपढ़ है, तो यहाँ पे आपको 2 गवाह के सिग्नेचर चाहिए होंगे, उनका नेम और एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अदरवाइज आप इस कॉलम को भी खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में आपको एप्लीकेंट के सिग्नेचर करने हैं। अगर माइनर के लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे गार्जियन के सिग्नेचर होंगे। सिग्नेचर नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप अंगूठा भी लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको प्लेस मेंशन करनी है, और साथ ही यहाँ पे आपको जिस भी डेट में आप बैंक अकाउंट में जाके इस फॉर्म को सबमिट करेंगे वो डेट आपको यहाँ पे लिख देनी है। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद आपका ये फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ भी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। ये जो लास्ट में आप कॉलम देख रहे हैं ये पोस्ट ऑफिस यूज के लिए है, ये केवल ब्रांच ऑफिस वाले ही इसको फिल करेंगे, आपको इसे फिल करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे सेकंड फॉर्म की, जो कि है केवाईसी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म फिल करने के बाद आपको सेकंड नंबर पे केवाईसी फॉर्म को फिल करना होगा। केवाईसी फॉर्म कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का नेम कैपिटल लेटर में मेंशन करना है। CIF ID नंबर को आप खाली छोड़ सकते हैं, और क्योंकि आपको अकाउंट नंबर अभी मिला ही नहीं होगा तो इस अकाउंट नंबर के ऑप्शन को भी आप खाली छोड़ेंगे, यानी इन 2 ऑप्शन को आपको यहाँ पे खाली छोड़ देना है, और एप्लीकेंट का नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ध्यान रखिएगा, एप्लीकेंट का नेम आपको इस कॉलम में मेंशन नहीं करना है, यहाँ पे जो कॉलम दिया गया है इसी के सामने आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम मेंशन करना होगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे एप्लीकेंट के 2 सिग्नेचर करने होंगे। एक सिग्नेचर आप यहाँ पे करेंगे और दूसरा सिग्नेचर आप यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम में करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे राइट साइड में आपको एप्लीकेंट की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि हाल ही में खींची हुई होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे लगाएंगे। अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट का नेम आएगा, उनके 2 सिग्नेचर यहाँ पे आएंगे, और एक उनकी फोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी होगी। ये बहुत ही सिंपल है, इसे आप फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ईमेल आईडी, पैन नंबर वगैरह मेंशन करना होता है। इसे आप कैपिटल लेटर में यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 कॉलम देखने को मिलते हैं, प्रूफ ऑफ ID और प्रूफ ऑफ एड्रेस। ID प्रूफ के तौर पे, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, आप पैन कार्ड दे सकते हैं, और एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप ID प्रूफ के तौर पे पैन कार्ड लिखिए, पैन कार्ड का नंबर लिखिए, और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड लिखिए, और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने होंगे। यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे, और साथ ही सिग्नेचर नहीं कर सकते तो यहाँ पे अंगूठा लगाएंगे। जॉइंट अकाउंट है तो यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट के सिग्नेचर करेंगे या फिर अंगूठा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको इस कॉलम को फिल करने की जरूरत नहीं है, ये केवल ऑफिस यूज के लिए है, इसे आपको खाली छोड़ देना है। और यहाँ पे अब हमारा केवाईसी फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हम जो डिपॉजिट करवाएंगे उसके लिए जो पे स्लिप फिल करेंगे उसे किस तरीके से फिल करना है। पे स्लिप आपके सामने कुछ इस तरीके की होगी। जो भी आप धनराशि जमा कराएंगे फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन करते टाइम, आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं, और 500 से ऊपर जितनी भी धनराशि आप जमा कराना चाहें वही आप डिटेल यहाँ पे मेंशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि हम सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो SB लिखा हुआ है
इसके आगे जो एक कॉलम दिया गया है इस पे आप सिंपली टिक का निशान लगा देंगे और बाकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे जिस भी पोस्ट ऑफिस में आप बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। ट्रांजैक्शन आईडी आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, इसे आप खाली छोड़ेंगे। अकाउंट नंबर आपके पास, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो अकाउंट नंबर आपके पास नहीं होगा, तो इस अकाउंट नंबर के ऑप्शन को भी आप खाली छोड़ेंगे। यहाँ पे आपको डेट लिखनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम में बैंक अकाउंट होल्डर का पूरा नेम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जितनी भी धनराशि आप जमा कराएंगे सबसे पहले यहाँ पे आप अंकों में वो धनराशि लिखेंगे। 500 रुपए से जो धनराशि स्टार्ट होती है वो आप यहाँ पे अंकों में लिखेंगे और उसके बाद उसी धनराशि को आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिख देना है। जैसे कि अगर आप 500 रुपए जमा कराते हैं तो यहाँ पे आप 500 लिखेंगे और यहाँ पे भी आप वर्ड्स में 500 लिखेंगे। उसके बाद जितने भी पैसे आप जमा कर रहे हैं वो किस माध्यम से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप कैश कर रहे हैं, डीडी के थ्रू कर रहे हैं या फिर चेक के थ्रू कर रहे हैं। अगर आप चेक के थ्रू कर रहे हैं या फिर डीडी के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे डीडी नंबर या फिर चेक नंबर मेंशन करेंगे और उस चेक की और डीडी की डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। लेकिन अगर आप डिपॉजिट कैश कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है। जिस भी पोस्ट ऑफिस में आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसका नेम आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद उसका IFS कोड यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस से पता कर लेना है और वो भी आपको यहाँ पे लिख लेना है, या फिर आप चाहें तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डिपॉजिटर के सिग्नेचर करने होंगे। जो भी पर्सन पैसे जमा करा रहा है उसके सिग्नेचर यहाँ पे आपको करने होंगे। सिग्नेचर करने के बाद आपको बाकी की डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है, ये केवल ऑफिस यूज के लिए है। इसी तरीके से आपको लेफ्ट साइड में भी जो डिटेल पूछी गई है वो आपको लिख देनी है। वो बिल्कुल सेम है जैसे कि राइट साइड में जो डिटेल दी गई है वही लेफ्ट साइड में है, वही आपको मेंशन कर देनी है। और जितनी भी धनराशि आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करना चाहें वो आपको डिपॉजिट कर देनी है। जब ये तीनों फॉर्म आप अच्छे से फिल कर लें उसके बाद अपने पैन कार्ड की एक कॉपी और अपने आधार कार्ड की एक कॉपी इसके साथ अटैच कीजिए और उसके बाद अपने पोस्ट ऑफिस में चले जाइए। वहां पे जाके इस फॉर्म को जमा कीजिए। वहां पे आपको पासबुक हाथों हाथ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और अगर आप ATM कार्ड की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आप एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि ATM कार्ड के लिए आपको अलग से एक फॉर्म लेके वो फिल करना होगा और वहां पे डिपॉजिट कर देना होगा। उसके बाद 2-3 दिन के अंदर आपको चेकबुक अगर आपको चाहिए तो चेकबुक भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी और साथ ही ATM कार्ड भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसमें आपको ATM कार्ड की फैसिलिटी भी मिलती है, चेकबुक भी मिलता है, बाकी सारी सुविधाएं आपको नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह ही दी जाती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ।